जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। इस पे आपको पूरे का पूरे भी मैंने अपना शॉर्ट नोट्स को समझाना शुरू कर दिया है और समझा दिया है। और ये मेरा ये मेरा 8वां चैप्टर है। कहने का अर्थ है 5 को फिजिकल समझा चुका हूँ, 2 को ऑर्गेनिक में से, और ये मेरा 8वां चैप्टर है। इतना ही पढ़ना है ऑब्जेक्टिव के लिए मेनली। और इसके अलावा आप लोग को बता दूं भैया कि देखिए, 1 तारीख के बायोलॉजी के 1 तारीख जो है बायोलॉजी का क्या है पेपर है। इस कारण से भैया मैं 1 तारीख के रात में, 1 तारीख बायोलॉजी के पेपर है, 1 तारीख के रात में भैया मैं कंप्लीट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का कंप्लीट लगभग 10 घंटा भैया लाइव रहेंगे और आपको पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पूरा कराएंगे। हमको लगता है 10 घंटा में हो जाएगा, इसलिए क्योंकि भैया कल रात मैंने 6 घंटा या सॉरी 6 से या 7 घंटा लगा। मैंने पूरे अपना ऑफलाइन के स्टूडेंट को पूरा एकदम क्लियर कराया, तो इसलिए आप वही 6-7 घंटा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री उसको पूरे रात में मैंने क्लियर कराया है। आपको भी भैया मैं लाइव रखकर लगभग 10 घंटे पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सहित प्लस ब्रिलियंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित पूरा करा देंगे। ठीक ना, मौखिक रूप से रहेगा। हम पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बोल देंगे, आपको पूरा याद करा देंगे और उसके बाद आपको हम लोग ब्रिलियंट पे फॉलो कर लेंगे। चलिए भैया, उसी सिलसिला में इसको समझाना है, उसको हम पूरा समझा देते हैं। और हिंदी इंग्लिश का इसी प्रकार हम करा देंगे और मैथ का भी आएगा। और एक चीज़ और, जो केमिस्ट्री का 50 टॉपिक पर इंपॉर्टेंट हम बोले थे वीडियो, वो अलग से कराएंगे ही। वो आज हो या कल हो हम कराएंगे ही, वो अलग क्लास है। ठीक ना, चलिए अब इसके बाद अभी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आइए भैया पढ़ते भैया, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। दवाई हमारे जीवन में क्या क्या प्रयोग है, कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो केवल काम का चीज़, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ते आइए। एनाल्जेसिक कहने का अर्थ है वैसा दवाई जिसका प्रयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है। ठीक ना, उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक ना, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और पूछता है एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा दवाई जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को दूर करता कम करता है। कहने का अर्थ बुखार उखार लगा रहता है, फीवर रहता है तो उसको कम करता है। तो ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करे। एंटीपायरेटिक्स जो बॉडी के टेम्परेचर को दूर करे, उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिक। दर्दनाशक, ज्वरनाशी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला अगला भैया एंटीसेप्टिक्स कहने का अर्थ है वह दवाई जो हमारे बॉडी के अंदर का क्या करे, जो यानी कि हमारे बॉडी पर जो भी कहने का अर्थ है जीव कीटाणु जीवाणु रहता है उसे मारने का काम करता है। यूज टू किल स्टॉप ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। कहकर बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को रोकने और उसे मारने में काम करते हैं एंटीसेप्टिक्स। जैसे कीटाणुनाशक कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ कट जाता है तो उसे वहाँ पर वह डिटॉल रख देता है। क्यों? क्योंकि भैया डिटॉल रखने से वहाँ पर कीटाणु मर जाता है और जल्दी से मांसपेशियाँ अपना कोशिका का निर्माण करके वहाँ से जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए। ठीक ना, तो डिटॉल हो गया, बेटाडिन हो गया, सेवलॉन हो गया, टेटमोसोल हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, ये सारा का सारा एंटीसेप्टिक्स है। तो पूछता है भैया कि डिटॉल क्या है, तो डिटॉल एंटीसेप्टिक्स है, कहने करते कीटाणुनाशक है। क्लियर है। चलिए अगला 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 भैया, ये टिंचर ऑफ आयोडीन का परिभाषा पूछेगा तो क्या भैया, ये एक प्रकार का मिक्सचर है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 से 3% आयोडीन अल्कोहल इन वाटर। कहने का अर्थ है सुबोधवा कहने का समझ रहे, दारू में कहने का अर्थ है शराब में क्या होता है कि अगर आप आयोडीन मिला दीजिएगा, यानी कि अल्कोहल ले लीजिए, पानी ले लीजिए और थोड़ा उसमें आयोडीन मिला दीजिए, तब बन जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन का घोल। समझ गए। चलिए भाई, डिटॉल क्या होता है, डिटॉल टर्फेनॉल और क्लोरोक्सीनिलॉल का क्या है, मिक्सचर है। भैया हम टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट किसी का प्रयास करेंगे। डिसइंफेक्टेंट्स कहे करते उसका वैसा कीटाणुनाशक जिसका प्रयोग नाली उली में करते हैं जीव जानवर को मारने में। जैसे मान लीजिए नाली के कीटाणु, हम लोग को मान लीजिए शरीर में जो होता है कीटाणु दोनों डिफरेंट है। तो भैया नाली के कीटाणु, नाली उली की जो कीटाणु रहता है मारने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर रहता है ना, छठ या किसी पर्व त्योहार के अवसर पर देखिएगा रोड के चारों किनारे उजला उजला जो डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है। ठीक ना, हाँ कभी कभी क्लोरीन भी डाला, क्लोरीन गैस का यानी कि क्लोरीन का भी प्रयोग किया जाता है। डीडीटी हो गया, फेनाइल हो गया, ये सब H2O2 हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स है, यानी कि यूज टू किल ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या करते हैं, इसका उपयोग बॉडी में नहीं करते, यानी कहने करते जो नाली उली में रहता है उस कीटाणु को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला एंटीबायोटिक्स होता है हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षक, जो होता है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी पावर से लड़ने वाली बीमारियों से यानी कि बढ़ाता है, यानी कहने का तो रोकता है। कि हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ आ जाता है, जैसे कि क्या कहे, एक एंटीबायोटिक कहने का अर्थ है हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा को कमज़ोर करने वाली जीवाणुओं से कीटाणुओं से लड़ता है। तो वही है। तो भैया एंटीबायोटिक क्या होता है, किल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मेटाफिजिकल प्रोसेस, मेटाफोलिक प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है उसको रोकने और मारने में काम करता है एंटीबायोटिक्स का। इसमें ऐसा पूछता है भैया कि बताइए एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में से कौन है, तो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ऑफ्लैक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। अच्छा, टेट्रासाइक्लोलिन, क्लोरोमफेनिकॉल। एक बात याद रखिएगा, क्लोरोमफेनिकॉल जो होता है ना, टाइफाइड की बीमारी प्रयोग करते हैं क्लोरोमफेनिकॉल इसका भी होता है ना। अब देखिए एंटीबायोटिक 2 प्रकार के, एगो ब्रॉड एंटीबायोटिक, एगो होता है ब्रॉड एंटीबायोटिक होता है, और ब्रॉड एंटीबायोटिक। अब ऐसा पूछता रहता है बिहार बोर्ड कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन जो है ना ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं होता है। ठीक ना, ब्रॉड एंटीबायोटिक नहीं है।
उसको केवल याद रखिएगा। कौन कौन एग्जाम्पल किसका सबसे मेन यही है। आइए एंटासिड, एंटासिड कहने करते हैं एंटा एसिड, एंटा एसिड जिसे अम्लनाशी कहते हैं। जब पेट में ज़्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एंटासिड, अम्लनाशी का। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH, CaCO3, MgCO3, ये सब का प्रयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद एनियोथेसिस, बेहोशीकरण, बेहोशीकरण के दवा में जिस दवा का प्रयोग बेहोशीकरण के लिए करते हैं कौन कौन है, क्लोरोफॉर्म हो गया, डाईइथाइल ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है एनियोथेसिस में, बेहोशीकरण के दवा का प्रयोग करने में, ठीक है, बेहोश करने में। ट्रांसक्विलर जिसका मानसिक बीमारी, जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, यानी कि अभी एग्जाम का समय है तो बहुत ही ज़्यादा चिंता में, डिप्रेशन में रहता है, तो उस समय आदमी क्या करता है, ट्रांसक्विलर का सेवन करता रहता है। इक्वानिल, भेकोनल, सेकोनल, वेरोनल, ये सब होता है ट्रांसक्विलर, ठीक ना, मानसिक बीमारी से दूर करने के लिए। अब ये एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन करने का जो एलर्जी से लड़े उस समय एंटीहिस्टामिन करते हैं, जैसे सिट्रीज हो गया। अगला देखिए एंटी फर्टिलिटी, जो क्या करे, प्रेगनेंसी को रोकने का काम किया जाता है, जैसे नोवेस्ट्रॉल, नॉर्थिनट्रोन, ये सब दवाई एंटी फर्टिलिटी है, एंटी फर्टिलिटी है। अगला है सल्फर ड्रग्स, आपको नहीं देखना, मिल लिया आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, आर्टिफिशियल वो जिसे हम लोग बोलते हैं मीठा अभिकर्मक, यानी कि जो स्वीट में मीठा हो लेकिन हमारे बॉडी को कैलोरी, जो जिसमें कैलोरी करने करते कि जैसे हमारे मीठा उसमें मीठापन हो लेकिन हमारे बॉडी को क्या करे, वो कोई ऊर्जा प्रदान ना करे। जैसे चॉकलेट खाते हैं तो उसमें मिठास है लेकिन हमारे बॉडी के लिए कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग रिएजेंट, जैसे सैकरीन, एस्पार्टेन, सुक्राटोज। उसके अलावा और है सोडियम साइक्लोमेट, पूछता रहता है, इसका एग्जाम्पल आता रहता है, समझ गए ना। फूड प्रिजर्वेटिव दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि इट मीन्स इसका मतलब है कि वैसा दवाई जिसका प्रयोग हम लोग खाना के, जैसे मान लीजिए होटल में बहुत दिन तक खाना रहता है तो उसको कुछ ना कुछ दवाई तो, यानी कुछ ना कुछ दवा प्रयोग करता होगा तब तो उतना दिन बचा है खाना, तो उसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, जो भोजन के और वास्तविक स्मेल को और उसे सड़ने गलने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, खाद्य संरक्षण। पूछता रहता है भैया इसमें किसका सबसे एग्जाम्पल है, विनेगर, ठीक ना, विनेगर है। उसके बाद सोडियम बेंजोएट है, ये दो है जो दवाई है। लेकिन एक चीज़ पूछता रहता है भैया, विनेगर में है ना, विनेगर में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल, कौन अम्ल, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। विनेगर में कौन मिलाया जाता है, एसिटिक अम्ल, सॉरी विनेगर में कौन चीज़ रहता है, एसिटिक अम्ल रहता है। एसिटिक अम्ल बोले तो भैया ये CH3COOH, ठीक ना, एसिटिक अम्ल रहता है, याद रखिएगा विनेगर में। लेकिन विनेगर है क्या, तो फूड प्रिजर्वेटिव है। साबुन, भैया साबुन का कौन कौन है, फार्मूला याद रखिएगा, C17H35COOH। साबुन में 3 गो फैटी अम्ल पाया जाता है, 3 गो फैटी अम्ल, कौन अम्ल पाया जाता है भैया, हम ला रहे हैं 50 टॉपिक का क्लास ला रहे हैं, पूरा का पूरा हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक ना। बाकी आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बाकी क्लियर हो गया। अब आपको भैया ये हो गया, अब इसके बाद अब हो सके तो हम आप रिएक्शन करा देते हैं, और आपको कौन चीज़ आपको दिक्कत मेनली कहाँ है और क्लास कब होना चाहिए, तो भैया हम तो कह दिए कि 1 तारीख को रात में, 1 तारीख को पूरे 12-10 घंटा का लाइव क्लास रहेगा, पूरा मौखिक रहेगा, अब जितना देर में खत्म हो जाए, ठीक ना पूरे। क्योंकि भैया हम 31 तारीख को नहीं करा रहे, क्योंकि बायोलॉजी वाला 31 तारीख को पूरा बायोलॉजी पढ़ेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 1 तारीख को जब आप बायोलॉजी का एग्जाम दे कराइएगा या नहीं आपका एग्जाम तो कोई बात नहीं, 1 तारीख रात में पूरा लाइव रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर, हो सके तो, और 2 तारीख लाइव में पूरा हिंदी इंग्लिश करा के खत्म करेंगे, और इधर अभी इससे पहले मैथ प्लस करा देते हैं आपका सारा की सारा, ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री का जो 50 टॉपिक बोले वो करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बाकी आपका इस टॉपिक वीडियो आता रहेगा। भैया चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और भैया अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए, और जल्दी से भैया जितना नोट्स दिए उतना कवर कीजिए और लॉन्ग पर ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा।